मधुरी नमस्ते। नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। तो आप मधु जी कल चाह रहे थे, कुछ प्रश्न करना चाह रहे थे। हाँ जी, कल का जो विषय है मेरा, ये पूछना चाह रही थी आपसे हाँ जी। कि आप आर्य समाज में इतना ज्ञान जो ले रहे हो, ज्ञान के हिसाब से मैं पूछना चाहूँगी कि आप आर्य समाज में कैसे आए? अच्छा, हमारी समाज में कैसा है? कैसे आए? बहुत अच्छा प्रश्न है मधु जी आपका। हमारे समाज में कैसा है कि हमारे ग्राम बम्बावड़ है जी और वहाँ आर्य समाज के कार्यक्रम हुआ करते थे गांव के अंदर। तो हम आर्य समाज के कार्यक्रम देखने जाया करते थे, लेकिन जो आर्य समाज के हम कार्यक्रम देखा करते थे तो हमारी कुछ समझ में नहीं आता था। मतलब जो भजनोपदेशक आते थे, जबकि वो हमारे घर आया करते थे, जी भोजन करते थे, रात्रि में रहा भी करते थे, जो विद्वान होते थे। घर में कौन था जो आर्य समाज इस बारे में जो जानता था और बुलाते थे, या गांव में कौन ये कराता था जिसके बाद जहाँ जाते थे आप? जो हमारे गांव में पहले, आज समझते हो, जो वीरेंद्र शास्त्री वैद्य हैं, हाँ, जानते हैं। इनके पिताजी थे जी रामचंद्र जी। जी वो काशी पढ़ के आए थे, विद्वान थे, आर्य समाज के बारे में अच्छा जानते जी थे। तो वो गांव पूरे गांव में यज्ञ कराया करते थे। एक और थे हमारे गांव के, जो गाजियाबाद में रहा करते थे, वो गुरुकुल में पढ़ कर के आए थे, प्रेम सिंह आचार्य। जी प्रेम सिंह आचार्य जी थे। और एक वकील थे हमारे गांव के, वो भी। और एक नारायण न के नाम से थे, जो कहाँ के थे? वो भी बम्बावड़ के थे। जी वो जो नारायण नाम के थे, तो जब हम छोटे छोटे थे तो हम वहाँ जाया करते थे। हमारी माता जी दूध लेके भेजा करती थी देवता नहाने के लिए। जी जब हम छोटे थे, बहुत छोटे हुआ करते थे, तो जब हम दूध लेके जाया करते थे तो वो हम रास्ते में जब मिल जाया करता था तो वो कहता, अरे छत्तर के, तेरी माँ कहाँ चावे और लौंडा चावे जो दूध देवता नहाने के लिए। हम अपनी माँ से आके बता दिया करते थे। अब वो व्यक्ति ऐसे कह रहा है। हाँ, इस बारे में कोई ज्ञान नहीं था। हाँ, ज्ञान नहीं था, हमारी माँ को भी ज्ञान नहीं था। तो हमारी माँ ये कह रही थी, वो तो आर्य समाजी, उनकी बात पर मत जाए। अच्छा, ये पहले से आती है बात ऐसी? हाँ, बस इतनी कह के वो पीछे छुटा लेते थे। खैर, उसी विषय पे मैंने फिर बाद में प्रश्न करने शुरू हुए कि दूध नहवाने जाया करते थे। और वो एक दिन इत्तेफाक से मैं दूध नहवाने की जब मैसेज माँ भेजती थी तो नहीं जा पाया। तो दूध नहीं, देवता नहाने जा रहे थे। हाँ, देवता नहवाने जाते थे। देवता नहवाने जाते थे तो इत्तेफाक से एक दिन जैसे देवता नहवाने के लिए नहीं जा पाए, तो वो उस दिन भैंस नहीं मिली। अच्छा। और वो माता जी बोली हमारी, एक आपने भैंस नहीं, दूध नहीं, देवता नहीं नवा का है, इसलिए भैंस नहीं मिली है। तो मैंने प्रश्न किया माता जी से, मैंने प्रश्न किया जी कि आप, हम जब रोज नहाने जाते हैं उसे, तो न्यार खिलाने, दूध काटने तो नहीं, कभी नहीं आता। और एक दिन हम उसे नहवाने नहीं गए तो लताने को आ गए, तो फिर ऐसे क्यों नहवावे हैं? ये आपने जब प्रश्न किया जब आर्य समाज में आ चुके नहीं, थे? थोड़ा सा ये पहले ही तार की बुद्धि थी। अच्छा। जब मैं छोटा ही था तो माता जी से मैंने ये प्रश्न किया था कि माता जी, जब हम नहवाते हैं तो कभी हमारा दूध निकालने नहीं आता, न्यार खिलाना नहीं आता पशुओं को, लेकिन एक दिन हम नहीं नहवा पाए तो उसने भैंस लताना आ गया, तो फिर हम क्यों नहवाएं उसको? मैंने ये उससे प्रश्न किया था माता जी से। खैर, जब तक हम आर्य समाज में भी नहीं आए थे, जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ा करता था, तो करीब छठी सातवीं में था, करीब सातवीं में था, तो एक प्रचलन था कि पहले एक प्रेस वाले पर्चा छाप दिए करते थे। और एक सांप लिकड़ा, उसको देवी ने दर्शन दिए और उसने फिर इतने पर्चा छपवा दिए तो उसको ये मिल गया, और उसने वो पर्चा फेंक दिया तो उसका लड़का मर गया। तो आप ये पर्चा पढ़ के फेंकना मत, 1000 पर्चा छपवाना तो बहुत पुण्य लगेगा, ऐसा देवी में साफ देगा। अब हुआ क्या, क्लास हमारे स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ ले, वो दूसरे खाते में पकड़ा दे, उसे नीचे ना डाले। हाँ, एक दूसरे को पकड़ाते रहे। उसे दूसरे को पकड़ाते रहे, वो पकड़ाते पकड़ाते मेरे भी हाथ में आ गया। अब मैंने उसको पढ़ करके देखा, और जब मैंने ये पढ़ा कि जो कोई इसे फाड़ देगा उसका जो है बहुत नुकसान होगा, फाड़ दिया। तो वो पर्चा फाड़ के फेंक दिया, तो जो और बच्चे डर रहे थे, खैर मुझे लेस मात्र में डर नहीं था उससे। मतलब आपको ना नुकसान का पता था ना लाभ का पता था, बस फाड़ नहीं, मुझे ये तो था कि इससे कुछ नहीं होगा।
अच्छा। इससे कुछ नहीं होगा। और एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, हम्म, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, और उसके ऊपर ये था कि बेकार की चीज़ है, तो मैंने वो ऐसा किया था। एक और ऐसी जीवन की घटना थी, जब हम छोटे थे, जिस देवता के नहवाने की बात हम कर रहे हैं, तो देवता को जब हम नहवाने जाया करते थे, तो हम छोटे छोटे थे तो कबड्डी खेला करते थे, और मैं कबड्डी की अपनी टीम का कैप्टन हुआ करता था। हम्म, एक हमारा दूसरा परिवार है, उसे हजारी वाले कहते हैं, और हमारा रामसाय वाला परिवार कहते हैं। जी। तो उनके बच्चे, उनकी टीम अलग थी, हमारी टीम अलग थी। तो हम रोज की 12 पैसा या 10 पैसा रख के टूर्नामेंट खेला करते थे। हम्म, कबड्डी का टूर्नामेंट हुआ करता था, मैच हुआ करता था। तो हम एक दिन, हम जितने भी बच्चे थे, मैंने सबले मंद उस पर देवता पर ले जा खड़े करे, और देवता से बोले सब, हम हाथ जोड़ के कि देवता महाराज, आज हमें कबड्डी जितानी है, और हम आपको 10 पैसा चढ़ाएंगे। 10 पैसा की हमारी शर्त है। अब हम गए, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम कबड्डी हार गए। तो जितने भी टीम वाले बच्चे थे, सबने में बुला के लाया, चलो एक ऊपर पेशाब करो। उसी देवता के ऊपर, जिसके ऊपर हम छोटे छोटे, जब माता जी दूध नहाने को भेजे करे, रोज नहाया करते थे। टॉयलेट से नवाया जाए। जब यानी कबड्डी खेलने जा रहे थे, तो हमने की 10 रुपया का प्रसाद बांटेंगे। और जब हम कबड्डी में हार गए, तो जितने हमारे बच्चे थे साथ मेरे, सबने से पहले मैंने पेशाब किया, और फिर और वो तो पेशाब करवाया देवता से। खैर आखिर जाकर के वही देवता मैंने एक दिन उखाड़ के फेंक दिया वो, लेकिन वो आर्य समाजी बनने के बाद फेंका था, जब तक मैं आर्य समाजी नहीं बना था। और एक घटना आर्य समाजी से पहले की थी, जब मैं इंटर में पढ़ा करता था 11वीं में, तो हम बिसाड़ पढ़ने जाया करते थे। हाई स्कूल तो हमने बम्बाड़ से की थी, जी। और जो इंटर किया था 11वीं और 12वीं, वो दुजान है उससे किसी बिसाड़ से, महाराणा संग्राम सिंह इंटर कॉलेज है, वहाँ ओम प्रकाश जी प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो बम्बाड़ से वहाँ तक हम पैदल जाया करते थे, और भी बहुत बच्चे जाया करते थे, कम से कम 60-70 बच्चे जाया करते थे। तो हम, मेरा जो क्लास फेलो था, एक सतपाल नाम का लड़का था, जी। और एक रास्ते में पीर पड़ा करता, बिसाड़े में आपने देखा भी होगा, पीर, हाँ। सीधे हाथ जब हम जाएंगे तो सीधे में पड़ता, और आते हैं तो उल्टे में पड़ते हैं। तो उसके बारे में हमारे गांव के सरपंच साहब बहुत सम्मानित व्यक्ति हुए हैं, आप भी हैं, प्रतिष्ठित हैं, धनी थे। तो वो मैंने उनके बारे में सुन रखी थी, उनका जब वहाँ का ट्रक निकला करता था, ईंटों का भट्टा था उनका, तो वो 10-5 ईंट डाला करते थे। अच्छा। लेकिन वो सरपंच साहब आर्य समाजी थे, उन्होंने उनसे मना कर दिया ना, तो वहाँ ईंट मत डालेगा। और वो ऐसा हुआ, इत्तेफाक से ही या कैसे ही भी, या उनकी कमी से, जो नौकर थे, उसके ट्रक के दोनों टायर फट गए उधर ही। हाँ, जिस दिन मना किया उसी दिन। खैर दुर्घटना तो रोज होती रहती है, लेकिन उन्होंने, नौकर ने जो थे, उन्होंने की जी तुमने नहीं डालन दिए, इसलिए ट्रक के टायर फट गए। खैर सरपंच साहब ने तो ये बात नहीं मानी होगी, लेकिन उन्होंने की इनकी राजी है, चलो कि गिर देंगे। वो पुन्ना सरपंच साहब मना भी कर देते, वो जब भी गिर सकते थे। तो उसके बारे में ऐसी बात मैंने सुन रखी थी, और इसने टायर फाड़ दिए सरपंच साहब की गाड़ी के, क्योंकि उन्होंने ईंट नहीं डाली थी। तो हम करते क्या थे, पहले जो मेरे साथ सतपाल नाम का लड़का हुआ करता था, हम पहले जाते, उसमें जो कोई पैसा मिलता उसे उठा लेते, और फिर उस पर पेशाब करते ये, और फिर चले जाते। अब वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक हमारे गांव का एक बुंदू फकीर था, आँख से काना था वो। पहले और जो थे फकीर और भी थे हमारे गांव में, वो क्या करते थे, भीख मांगा करते थे। और भीख कैसी मांगा करते थे, लाल कपड़े पहन रखते थे थैला में, जहाँ पर वो अन्नादि भीख मांग करके लिया करते थे। तो उनमें बाहर जाके कपड़ा पहन लेते थे, लाल थे मुसलमान। हाँ, जब कर लिया, मांग लिया, जब उसके मांग लिया, फिर कपड़े उन्हें चेंज जेब में कर रख लिए। लेते थे, फिर बम्बाड़ में आते थे, फिर फकीर बनकर आते थे। तो रोज का उनका ये काम था। और वो इतना भी अपराध करते थे कि जैसे किसी का बच्चा बीमार हो जाता था, तब मुनीर नाम का एक व्यक्ति था, एक जुम्मा था, एक मुनीर था, और एक अंधा के नाम से जाना कर जाता था। अंधे के बारे में तो मुझे भी पता है, जब मैं बीमार, हम बीमार हो जाया करते वो थे। जो चूहे की वो देते थे मसैया,
वही है। वो मूसे की मसैंगड़ देता था बच्चों हाँ, को मारने के लिए। सुना बताओ, है देख मैंने लिया वो, अनुमान है। एक दो बार सुना है जब माँ जी साहब ने कहा था हाँ कि वो चूहे की मसैंगन दे देता है। हाँ, जो मुनीर नाम का और जुम्मा नाम का था, हाँ, वो मूसे की मसैंगड़ ले जाया करते थे हम्म। बटली करके कहीं भी, और कहीं ने भी कही कि मेरा बच्चा अभी मारा निकले, इसे घोड़ के दे देना, वो जब ना मरे तो जब मर जाए, ऐसा इलाज वो किया करते थे, झाड़ा दिए करते थे। तो ऐसे वो व्यक्ति थे। तो उनमें एक जो मैं बता रहा था, एक अंधा भी था, अंधा फकीर था। और मुझे अपनी घटना याद है कि जब बीमार हुआ करते थे, बुखार होता था, तो हमारी माँ उनके पास ले जाया करती थी, उस फकीर के पास झाड़ लगाने के लिए। और वो फकीर, अंधा फकीर क्या करता था, वो कुछ मंत्र जैसे का ड्रामा करता था, और फिर मुंह में फूंक मारता था बहुत जोर से। और जब वो मुंह में फूंक मारता था तो उसका फूंक भी गला जाया करता था। मुझे वो बहुत विचित्र लगता था, लेकिन मैं तो बहुत छोटा था जब। और उन्होंने एक और, वो चालाक थे, उन्होंने एक बात कह रखी थी, यदि खाली हाथ झाड़ा लगवाओगे तो झाड़ा नहीं लगेगा, हाँ, देना पड़ेगा पहले कुछ। यदि कुछ तुम दोगे नहीं तो झाड़ा नहीं लगेगा। तो होता क्या था, वो मना करते थे, नहीं मैं नहीं लेऊंगा, मैं नहीं लेऊंगा, लेकिन हमारी माँ जबरदस्ती ले जा करके दिया करती थी उनको, और वहाँ झाड़ा लगवाया करते थे बीमार होने पे। खैर ये घटना तो एक और भी, हमारे गांव में एक लायकी नाम का भगत हुआ करता था, वो भी ये करता था। मैं बहुत छोटा था, बीमार था, बुखार हो रहा था एक दिन। नहीं सुनो, वो तो एक लंबी है, चलती रहेंगी इस तरह से। बस खाली इतना है कि आर्य समाज में आके आपने ज्ञान इतना लिया, बस मुझे इतना ये बताओ कि आर्य समाज में कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया आप आके ना। अच्छा, हाँ जी, अब जो आपका प्रश्न है, मैं बता रहा था कि ये संस्कार तो पहले से थे। जी। क्यों? जैसा मैंने बताया उन घटनाओं से। और जब मैं आर्य समाज में आया पहले, तो जब मैंने एमए कर लिया, जी, जैसे मैंने पहले बताया कि मैंने हाई स्कूल बम्बावड़ से किया, फिर वहाँ से बिसाड़े से किया, से किया था। और जो फिर मैंने बीए और एमए किया वो गाजियाबाद से किया, जी, एमएमएच कॉलेज से। जब एनुअल सिस्टम समाप्त होगा, तो सेमेस्टर सिस्टम समाप्त हो गया था, एनुअल सिस्टम लागू हो गया था, यानी हमारे आने से पहले बहुत नकल होती थी, सबने डिग्री फ्री में बढ़ती थी। लेकिन जैसे ही हम एमएमएस कॉलेज में आए थे तो उस समय सब व्यवस्था बंद हो गई थी। मतलब हमने जो पास किया वो पढ़ के पास किया एमए, वहाँ से एमएमएस कॉलेज से। तो हमने पढ़ तो लिए थे। पढ़ लेने के बाद में अब जब हम गाँव में थे, तो हम रोजगार की तलाश में या नौकरी की तलाश में जब थे, तो एक विचार हमारे मस्तिष्क में आया करता था। एक नैतिक शिक्षा की किताब मुझे मिल गई थी, उसे पढ़ के हमें गांव को सुधार करना चाहिए। जब मुझे मेरे मस्तिष्क में ये आकलपुर के हैं, कुड़खेड़ा के हैं, कहाँ के हैं, जो मैंने एक दो बार सुना है कि आपको उन्होंने कोई बुक्स दी थी। हाँ, मैं बताऊंगा आपको। हाँ जी, मैंने एक पुस्तक पढ़ी, उस पुस्तक पढ़ने के बाद में मेरे मस्तिष्क में एक विचार आया कि मैं जो है ऐसा करूँगा क्या कि पूरे गांव का उन्नति करेंगे, पूरे क्षेत्र की। मतलब ये विचार एक पहले से ही थे, अब हम पूरे क्षेत्र की उन्नति करेंगे। जो कमी है, गांव की जो समस्याएं हैं, चाहे वो प्रधान की गलती है, चाहे किसी भी की गलती है, या कोई भी मतलब सरकारी बातें, सबका विरोध करेंगे और एक अच्छा काम गाँव में करेंगे। अब उसके लिए हमने मीटिंग करी, और मीटिंग करी, हमारे गांव परिवार का एक व्यक्ति है, चंद्रभान नाम का था, उसके वहाँ मीटिंग हुई। और उसमें जो वीरेंद्र शास्त्री, आप जानते हैं, वीरेंद्र शास्त्री, एक हेमू नाम का था, और एक जिसकी बात आप बता रहे हो खट्टा महाशय जी, जो अब नहीं रहे हैं, उनकी लड़की की अभी शादी हुई जिसमें मैं गया था। तो वो उस मीटिंग में थे, और मैंने मीटिंग में प्रस्ताव रखा कि हमको गांव में सुधार करना है, और समिति बना करके गांव की नाली, और जो गांव के अंदर पहले एक और थे, एक राशन कार्ड वाले ले लेते थे, राशन देते नहीं थे, तो हमने कि ये जो गलत कर रहे हैं हम इनका विरोध करेंगे। तो वो जो हमारे वीरेंद्र शास्त्री जी थे, वो आर्य समाज से प्रभावित थे, कि उनके पिताजी पहले थे आर्य समाजी में, बता चुका हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि भाई हम यज्ञ करेंगे। मैंने कि यज्ञ से क्या होगा, यज्ञ करने से क्या होगा, भाई गांव में जो सुधार की आवश्यकता है उन्हें करेंगे, लोग नहीं यज्ञ करेंगे। मैंने कि यज्ञ से क्या होगा, यज्ञ करने से कुछ नहीं होगा, आप गांव में वो करो। फिर मैंने उसका विरोध किया,
और हम दोनों की, वीरेंद्र शास्त्री की मेरी इतनी हो गई उस बात पे लेकर के, मैं तो कहूँ गांव में वैसे काम करने चाहिए। कहीं नाली का काम है तो करो, कोई मान लिया किसी तरह की गरीब है तो उसकी रक्षा करो, नहीं पढ़ा रहा तो अपने उसके बच्चे ने पढ़ाने के लिए स्कूल भेजो। और वो कह रहे थे नहीं जी हवन करे करो। तो खैर इसी बात पे हम दोनों ने बिगाड़ कहा तो होगा, और उसने यहाँ तक कह दिया कि ये धुर्रा इकट्ठे हो गई है, ये कुछ नहीं जानते। खैर वहाँ उस मीटिंग में जो मैं बताऊँ, खट्टा महाशय जी का, प्रेम सिंह नाम था, वो भी था। उन्होंने कि महेंद्र जी आप ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के देखो। अब तक मैंने सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़ा था। अब उन व्यक्ति ने मुझे सत्यार्थ प्रकाश दे दिया पढ़ने के लिए। जब मुझको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने दे दिया तो पढ़ने के बारे में मैं पहले से ही बहुत सजग था। इतना सजग था कि जब मैं शाम को, जब मैंने एमए किया, मतलब इंटर तक तो मैं ऐसे ही पढ़ता था जैसे एक सामान्य छात्र पढ़ता है। लेकिन एक विचार एक व्यक्ति ने मुझे दे दिया, जो फिर आप जानते हो। उन्होंने कहा कि जो एक तीर्थ था हमारा, वो नहीं रहे, जो कि 1 महीने पढ़ता है, बस वो विचार उसने दे दिया कि 1 महीने पढ़ता तो मैं 11 महीने क्यों पढ़ूँ बस। उस दिन के बाद में जैसे ही मैं BA में आया तो मैं 11 महीने किताब नहीं लेता था, और केवल जब 1 महीना परीक्षाओं का रह जाया करता था तो जब किताब लेता था। और फिर किताब इतनी पढ़ता था कि मुझे ये पता नहीं होता था दिन कब छुपा और निकला कब, यानी रात दिन पढ़ता ही पढ़ता था बस। और फिर मैं पास हुआ, वहाँ में कोई दिक्कत नहीं थी। तो ऐसे ही जैसे ही मुझे सत्यार्थ प्रकाश मिला, बस सत्यार्थ प्रकाश लेते ही जब मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना शुरू किया तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने में मुझे नहीं दिक्कत आई, क्योंकि मैं हिंदी का छात्र रहा था तो शब्दकोश मेरे पास में पूरा था। तो जो भी महर्षि दयानंद के शब्द थे मैं उन्होंने समझ सकता था। औरों की समस्या ये होती है कि महर्षि दयानंद को समझ नहीं पाते, जो उनका शब्दकोश है उसे नहीं समझ पाते। लेकिन मेरे सामने ये समस्या नहीं थी, और मैंने सत्यार्थ प्रकाश सबला पढ़ लिया। और जब उस दिन लाइट भी नहीं हुआ करती थी, लाइट भी नहीं होती थी, लाइट नहीं थी, अंधेरा नहीं था, तो हमारी माँ खाना बनाया करती थी, तो मैं चूल्हे के आगे सत्यार्थ प्रकाश ऐसे कर लेता था। चूल्हे के आगे ऐसे सत्यार्थ प्रकाश करके पढ़ता रहता था। एक काला तेल हुआ करता था, और मैं पढ़ाई भी बुग्गी में किया करता था। बुग्गी में चलते चलते नहीं, बुग्गी में सोता था। अच्छा। मैं एक कालू था, हमारा मित्र था, आप जानते हो उसे। हम दोनों बुग्गी में रहते थे, और वो काला तेल हुआ करता था जो इंजन का जला हुआ, कटोरी में रखे रहते थे, बहुत लंबी लो हुआ करती थी, वो बीच में रखे हैं, तो उधर वो बैठ जाता था, उधर मैं बैठ जाता था, पढ़ती रहती थी। तो खैर मैंने वहाँ पूरा सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया। और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद में, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से पहले मेरे जीवन में बहुत बुराइयाँ भी थी, हुक्का की, बीड़ी की, सिगरेट की, शराब की। ये शराब की भी थी? शराब की भी थी। कि ऐसे साथी थे कि वो जिनके वहाँ हमें ये संस्कार मिल रहे थे, वैसे वो शराबी नहीं थे हम। वैसे तीज को, त्योहार को, होली पे, दीपावली पे गालियाँ उनके साथ पी। तो एक बार करी 10 बार की बात तो वही आ गया, गिनती में तो आई गई। हाँ, हम पीते थे, दारू पी थी हमने। और वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेने के बाद में फिर ये स्थिति आ गई, मतलब समझो कि जैसे दूसरा जन्म हो गया। जो पहले पढ़ तो रखा था पहले, पर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से पहले लगा कि मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा था। और मैंने उस सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद में फिर वापस कर दिया उस व्यक्ति को। लेकिन फिर मैं ऐसी और किताब पढ़ने लगा। एक हमारे गांव के फक्कर महाशय जी हुआ करते थे, तो जब वो मेरी किताबों को पढ़ता देखे करते थे तो वो ये कहते थे कि जो इन किताबों को पढ़ता है वो घर नहीं रह पाता है। अच्छा। वो घर नहीं रहेगा, वो घर नहीं रह पाता जो इन किताबों को पढ़ने लगता है। तो खैर जब तक मैं उन किताबों को पढ़ता था, जब तक तो मेरे समझ में नहीं आई है घर में नहीं रहेगा। लेकिन फिर मेरे मस्तिष्क में याद है तो अब मुझे शादी नहीं करवानी, अब मुझे शादी नहीं करवानी है। तो जो हमारी माता जी थी, पिताजी थी, वो बड़ी चिंतित थे। और भाई मैं, हमारे पिताजी के पैरों में दर्द रहा करता था, हड़कल रहती थी, तो मैं उनके पैर दबाया करता था और मैं कहता था पिताजी मैं शादी नहीं करवाऊंगा।
पिताजी ये कहते थे, क्यों रामचंद्र जी ने नहीं करवाई थी क्या, शिव जी ने नहीं करवाई थी क्या, कृष्ण जी ने नहीं करवाई थी क्या? तो मैं कहता था उन्होंने करवाई थी, लेकिन मेरी क्या मजबूरी है कि मैं शादी करवाऊँ, मैं तो शादी नहीं करवाऊँगा। और जो मैं जब भी कार्यक्रम हुआ करते थे, कुछ आर्य समाज में जब आ गए थे, आर्य समाज की भी गतिविधि चलने लगी थी, तो मैं ये कहा करता था कि मैं तो ब्रह्मचर्य रहूँगा। तो मेरी माँ बहुत लड़ा करती थी, और मैं क्या करता था कि तेल, सरसों का तेल लेकर के और उसके नीचे दबा दिया करता था, पलहंडी के नीचे जहाँ पानी होता, सरसों की तेल की बोतल भरी और उसके नीचे दबा दी। और जब वो हमारी माता जी को ये पता लग जाता था तो वो उसे निकाल के फेंक देती थी, लेकिन मैं पता नहीं लगने देता। तेल को पीते थे उसे? हाँ, मैं सरसों का तेल पिया करता था, उसमें दूध डाल लेता था, और सरसों तेल कितनी बोतल यानी पी होंगी पता नहीं है मुझे, मतलब एक तो जो रूटीन सा ही बना दिया था, इतना तेल पिया करता था सरसों। तो ये खैर जब हमने ये व्रत ले लिया, एक कार्यक्रम हुआ, और मधु जी शादी भी कैसे होनी थी कि गांव में आर्य समाज का कार्यक्रम होना था, और एक आपने सुना होगा, आप जानते थे, रामचंद्र महाशय जी थे टीले के, उसके सूरजपुर के। मैं उनके पास जाया करता था, जब तक चाय भी पिया करता था। तो उनकी मेरी डिस्कस हुई चाय के ऊपर, चाय पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए। वो कहते थे चाय नहीं पीनी चाहिए, और मैं कहता था समाज में पीनी पड़ती है। करीब हम सुबह से शाम तक मैं हर प्रश्न करता रहा और वो उसका उत्तर देते रहे। यहाँ तक हुआ कि शाम को मैं निरुत्तर हो गया, मेरे पास कोई प्रश्न नहीं था, मैंने उसी दिन चाय छोड़ दी, उसी दिन वहाँ चाय छोड़ कर आ गया। और वो व्यक्ति चाहता था कि मैं संन्यास ले लूं। अच्छा, मैं संन्यास ले लूं, आप यदि संन्यास ले लेंगे तो बहुत बड़ा उपकार कर सकते हो, आपके पास में जो विद्या है। क्यों, जब मैं उनसे बात तर्क किया करता था तो वो कहते थे कि मैं जिनसे भी बात करता हूँ उनके पास में ऐसे तर्क नहीं होते जो आपके पास में होते। और वो ये वहाँ भी हो गया था, जिन्होंने मुझको सत्यार्थ प्रकाश दिया था, आर्य समाज जी जिन्होंने बनाया था, क्यों, मैंने तो MA करके सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा था और वो इतने पढ़े हुए थे नहीं, तो उनकी बात में जो समझ में नहीं आया था, मैं तो कई गुना आगे निकल चुका था। तो फिर वो भी ईर्ष्या करने लगे थे। अच्छा, हाँ, क्योंकि जो वो कहते थे, जिन्होंने पढ़ाया, हाँ, पढ़ने के लिए बुक्स दी, हाँ, वही ईर्ष्या करने लगे थे। वो ईर्ष्या करने लगे थे, क्योंकि उन्होंने फिर भगवान इतने इतवार में आर्य समाज में वो आएगा और जो संध्या के मंत्रों को याद करके आ जाएगा 8 दिन में। और उन्होंने कि ना 8 दिन में मंत्र याद होंगे, पर ना आ पाएगा। मैंने 8 दिन में संध्या के भी मंत्र याद कर दिए और यज्ञ की भी याद कर दी। मैं संध्या के सबके मंत्र याद करके पहुंच गया वहाँ। उनकी मान्यताएं थी कि वो अकाल मृत्यु नहीं होती है, मेरी मान्यता थी अकाल मृत्यु होती। मैंने तो पढ़ लिया था महर्षि दान को, और ऐसी कितनी बातें थी, वृक्षों में जीव नहीं होता, वो ये कहते मैंने कि होता है। तो इन बातों पर हमारे शास्त्रार्थ हुए करते। जब ही मैंने मौन करना शुरू किया था, शनिवार में आर्य समाज में सत्संग होता था, तो मुझे सत्संग में विषय को अच्छी तरह परोसने का अवसर मिल जाए, यानी तैयारी कर लूं, उसके लिए मैं क्या करता था, शनिवार में मैं कोई काम ना करके किताब पढ़ा करता था, और किताब पढ़ के फिर नोट बनाया करता था। और मुझे शनिवार के सत्संग को रात को बोलना, तो मैं तो तैयारी करके जाया करता था, और वो बिना तैयारी करके आया करते थे। बिना तैयारी? क्या तैयारी मिली उनके पास में? तो वो मतलब कोई भी बात उनके पास नहीं हुआ करती थी। तो जो, लेकिन वहाँ से मेरे उस शनिवार के व्रत से और उन किताबों के निरंतर स्वाध्याय से और एक महत्वाकांक्षा थी कि मैं जाकर के समाज में सुधार करूं। तो मैं रात में जाकर के दूसरे गांवों में भी प्रचार किया करता था, जैसे कुड़खेड़ा में। और एक आपको पता हो, हमने एक समिति बनाई थी, अब वह हम सबले में प्रचार करेंगे। और समिति बनाने के उस समय बुलेट हुआ करती थी, तो बुलेट से सबले गांवों में घूम घूम करके समिति बनाई। जब हमने फिर समिति बना के गांव में प्रचार किया, वो आज तक भी चल रही है, जिसके अध्यक्ष सुखबीर जी बने थे। वो आपने देखा होगा, आप भी जब पर्दा में रहा करती थी तो 1-2 बार यज्ञ हुआ था, वहाँ मुकेश जी आए थे उसमें। तो हम जो फिर जो शादी की स्थिति कैसे बनी थी हमारी, कि जब आर्य समाज का कार्यक्रम तय हो गया था बम्बाड़ में, इतिहास तो बहुत लंबा है ये,
लेकिन इतिहास लंबा है, इसमें एक छोटा करके बताती हूँ हाँ, आपको कि हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ ऐसी माता का और पिताजी का, हाँ, जिन्होंने आपको घेर घोट के यहाँ तक लिया और शादी कर दी आपकी। अच्छा, और शादी करने के बाद में मुझे मेरे साथ शादी होने के बाद मैं भी आर्य समाजी बना लिया आपने। हाँ, और नहीं तो पता नहीं कहाँ आर्य समाज में कहाँ कौन से देवता में नहाते रहते और किसके बहकावे में आए रहते। हाँ, तो जो खैर ये तो शादी, ऐसे धन्य हो बार बार माता पिता का, जो बच्चे थोड़ा अलग चल रहा हो और उसे अपनी लाइन में लाना और अच्छे भलाई के लिए, नहीं वो भले के कारण लिए वो नहीं रहा मधु जी। नहीं जी, भले के लिए तो सही है, ये तो मैं अपना तरफ देख रही हूँ ना। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन जो कारण बना फिर शादी कराने का, हाँ जी। वो भी विषय बड़ा वैसा है, उसे भी आप एक बार सुन लीजिए कि गांव में आर्य समाज का जलसा हुआ, और जो मैंने बताया, मैं संकल्प ले चुका था कि मैं अमुक दिन घर छोड़ दूंगा, जी साधु हो जाऊंगा। तारीख भी निश्चित कर ली थी, जुलाई में मुझे जाकर के अगस्त में, जी अगस्त की तारीख तय कर ली थी, अगस्त में मैं घर छोड़ दूंगा, सन्यासी मुझे हो जाना है। लेकिन मेरे पास में एक समस्या थी कि मैं सोचता था कि मेरे भाई तो बड़े थे, लेकिन वो इतने सक्षम नहीं थे घर को संभाल सके। और बस एक ही प्रश्न था कि जिन माता पिता ने तुझको एमए तक पढ़ाया है कि आप तेरा ये कर्तव्य उन्हें तो छोड़ के चला जाए। यानी मुझे घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता था योग जो घर को संभाल ले। यदि उस समय कोई योग होता तो मैं शादी नहीं करवाता। दूसरा, उस समय कोई योग व्यक्ति था नहीं, भैया इतना सक्षम नहीं था जो वो संभाल सके, इसलिए इस बात का मुझ पर प्रश्न नहीं था। अब एक तरफ तो मैंने दिन तय कर लिया कि मैं शादी घर छोड़ के बाबा जी बन जाऊंगा, और एक तरफ मुझे ये प्रश्न कौंधता रहता था कि इनका क्या होगा, माँ बाप का तो छोड़ के जाएगा। मैंने किसी को बताया नहीं था। अब मेरे जीवन में नीरसता आ गई थी, ना तो उन किताबों को पढ़ने को मन करता था, मेरा मोटिवेशनल किताबों को, वो बीच में फंस गई, उसी समस्या में उलझ रहा था। और उसी बीच मेरे मस्तिष्क में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ। इतना बड़ा अटैक हुआ कि जैसे मेरा मस्तिष्क फट गया हो। और मैं घर गया। अब अफसोस है कि वही वैद्य बुलाया गया, रामचरण जो वीरेंद्र शास्त्री के पिताजी हैं, उन्होंने किसी स्वर्ण मत देना। अच्छा। मेरे क्या होता, बीमारी क्या होती थी, विचार कटते थे, विचार आया कटा, विचार आया कटा, और वेदना इतनी होती थी। अब मैं कहता था परमात्मा मुझे मार दे, लेकिन इतनी वेदना, दुख, वेदना मतलब दुख होता था विचारों से ही, शरीर में कहीं कुछ नहीं है, लेकिन मस्तिष्क में इतनी वेदना थी। और फिर मुझे याद है कि वो एक ये जो महावीर हैं, इनकी मेट्रो थी, मेट्रो गाड़ी थी, जब उसमें बैठा करके मुझे दिल्ली ले गए, लुटा करके, बैठ के भी नहीं गया, नवीन हॉस्पिटल के वहाँ पे। तो जो वहाँ हॉस्पिटल में जाकर के नवीन ने पूछा कि भाई आपको परेशानी क्या है, तो खैर और साथी थे, उन्होंने बताई कि भाई ये आर्य समाजी है, और सुभाष नाम थे, वो मर गया, आपने सुना वो शायद, सुभाष, हाँ सुना है। तो मर गया। उन्होंने ये कह दी कि आर्य समाजी है, ये शादी करवानी थी। तो उन्होंने की क्या आर्य समाजी शादी नहीं करवाते, क्योंकि नवीन भी आर्य समाजी था जी, बहुत अच्छा डॉक्टर था दादरी का। तो वो जब हम वहाँ, उसने फिर इलाज क्या बताया कि आप इसे ऐसा करो, फिल्म दिखाओ जी, डॉक्टर ने कहा। मुझे विक्रम ठेकेदार थे मेरे साथ, भैया भी थे, और ये मुझे वहाँ फिल्म दिखाने के लिए ले गए। ये पावन पायल बम्बाड़वा में, दादरी में वो हुआ करता था हॉल। मैं वहाँ फिल्म देखने के लिए गया, रात्रि में मुझे फिल्म दिखाई, और उसने कहा कि जल्दी से जल्दी इसकी शादी कर दो, डॉक्टर ने कहा। अब नवीन डॉक्टर ने कहा था, नवीन डॉक्टर ने कहा, नवीन डॉक्टर ने कहा था कि इसकी जल्दी से जल्दी शादी करो। और खैर वहाँ जब, अब मेरी जो स्थिति ये थी, जब मैं अस्पताल से घर पहुँचा कि मैं संध्या नहीं कर सकता था, दिमाग इतना कमज़ोर हो गया, आँख भी बंद नहीं कर सकता था, पढ़ भी नहीं सकता था। अब जब मैंने अपनी स्थिति ऐसी समझी, पहले जो मेरी एक टैलेंट थी, जो योग्यता थी, अब मान लिया एक बार किताब पढ़ ली तो पढ़ दी पूरी किताब, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि मैं पूरी किताब को आँख बंद करके पढ़ लिया करता था। कैसे? एक बार मैंने पूरी किताब पढ़ी, पूरी किताब पढ़ के मैं चैप्टर याद कर लेता था, चैप्टर के बाद में उसमें प्रश्न याद करता था, फिर उसके पॉइंट्स याद करता था, और पूरी किताब ऐसे रख के मैं किताब पढ़नी शुरू कर देता था।
और पढ़ता पढ़ता जहाँ मुझे याद नहीं आता था वहीं जा कर के खोला करता था, पढ़ लिया, ऐसे में पढ़ता था। तो बुद्धि में इतनी तेजी थी, बुद्धि इतनी तेज थी, जो मैं एक बार सुन लेता कितने ही, मैंने एक मास्टर के तो ऐसा भी था, और उसने मुझसे ये कह दिया, मेरे पास किताब नहीं थी संस्कृत की, मेरे पास संस्कृत की किताब नहीं थी और मैं खरीदी भी नहीं थी, तो मैं क्या करता, दूसरे साथी की देख लिया करता था। तो राणा नाम से कहा करते थे, संस्कृत पढ़ाया करता था, बिहारी का था। उसने आकर, क्या तेरी किताब कहाँ है? मैंने कि मेरे पास तो नहीं है। अच्छा, तू बड़ा साहब है, ये तेरे हमारी किताब लागत है, तो किताब नहीं है, कुर्ता भी पहनना जानता है, वो पैंट पहननी जानता है, बुरसेट पहननी जानता है, जर्सी पहननी जानता है, क्या सगाई के चक्कर में? हाँ, किताब नहीं जानता, सगाई के चक्कर में। उस दिन के बाद क्या किया, अब मैं किसी किताब नहीं देखूँ और मैं बाहर जा बैठा। जैसे ही उसकी घंटी लगती थी, मतलब अनाड़ी प्रवृत्ति भी थी, और मैं लिया बाहर जा करके बैठ गया। इस बात से कोई नहीं मुझे कोई रोकेगा, पीटेगा, कुछ करेगा, किसी से नहीं। मैं बाहर बैठा रहता था, जैसे उसका घंटा खत्म हुआ और मैं भीतर आ जाया करता था। लेकिन एक लड़का था सांडिया, उसे कहा करते थे, वो मर गया हमारे गांव का। एक दिन वो बाहर निकल के आया, उनकी महेंद्र आप बाहर की बैठे हो? मैंने कि मैं ऐसे बैठा हूँ बाहर, मेरे पास किताब तो है नहीं और किताब मैंने खरीदी नहीं है, और इसने राणा मास्टर ने उसे ऐसे कह दिया था एक दिन, जबकि ये गलत बात है, ऐसे नहीं बैठना चाहिए आपको। मेरी बात सुन भाई कि ये बच्चा ऐसे बता रहा, साथी था, छोटा था मुझसे। मैं जब ही उठ के क्लास के बीच में ही जाके बैठ जाऊँ, और अब मैं जब वो पढ़ाता था, मैं किसी की किताब नहीं देखता था, ना वो मुझसे कुछ कहता था, ना मैं उससे कुछ कहता था। अब जो बच्चे पढ़ते वो सुनाते थे, नहीं, वो पढ़ाता रहता था और मैं बैठा सुनता रहता था, बैठा सुनता रहता था। मैंने वो संस्कृत परिचय का कहते थे, वो संस्कृत हाई स्कूल में, हाई स्कूल की बात बता रहा हूँ, इतनी जिद्दी था कि हाई स्कूल में भी नहीं करी थी, जबकि बोर्ड की परीक्षा होती है। और मैंने ऐसे जब बैठे बैठे जो सुनता रहता था, उसके कहने से वो पेपर में आया, और मैंने वो आंख बंद करके जिसे सुनता रहता तो वो लिख दिया सब, याद था। तो वो ऐसी स्थिति थी उसकी। तो फिर जब आर्य समाज में आने के बाद में ये भी स्थिति मैंने समझा, अब जीने का तो कोई फायदा है नहीं भाई, वो स्तर तो रहा नहीं। मैं पहले से ही सोचता था मैं बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान चलाऊंगा, कोई गुरुकुल चलाऊंगा, और मैं दुनिया को पढ़ाऊंगा, वेद पढ़ाऊंगा, और शादी नहीं करूंगा, ये विचार था। तो खैर वहाँ जब देखा मस्तिष्क में ये सामर्थ्य नहीं रही है, तो फिर विचार आया अब शादी करनी चाहिए। और उसमें हमारे मामा थे कलीराम जी, कोतवालपुर के, उनकी यह भूमिका रही। एक तो मैं दुर्बल हो चुका था, और एक उन्होंने जो विशेष बल दिया उस पर, और फिर वो उस समय फिर आपकी और हमारी शादी हुई। वो आपको शादी में बताइए, मैंने जा करके शादी में ये कह दिया पर्दा नहीं होगा। वो गांव में क्या प्रमंडल हुआ कार्य समाजी, वहाँ हमने आपको नाम लिखवा दिया था, मधुवारी है, याद है आपको? नाम लिखवा दिया, गांव में चल गई। और गांव की क्या, पहले तो अपने माँ की बताएंगे। माँ ने हमारी ने कहा था कि अरे हमारे तो लड़की का नाम बदल दिया, पता नहीं कौन सी जाती है, मेरी लड़की पता नहीं कौन सी बिरादर की जा रही है। हाँ। तो कुछ ने कहा कि आर्य समाज जो होता है कि वो ना समाज जाति बोल दिया कि वो होता है, समाज बोलते हैं। वो ऐसा था, वो ऐसा क्यों हुआ कि जो आपके चाचा थे, तो एक हमारे चाचा में ही लगते थे, उनको ज्ञान था। अच्छा। उनके पास गई, हमारी मम्मी गई उनके पास में। हाँ। तो जाने के बाद में उन्होंने कहा कि अरे रामवती क्यों परेशान हो रही है, लड़की तो बहुत अच्छी जगह जा रही है, आर्य समाज में बहुत समझदार हैं। वो ऐसे नहीं मानते हैं कि किसी दही देवता को नहीं मानते, बाकी वैसे बहुत समझदार हैं, वो तो बहुत मानने वाले हैं। आपकी लड़की के क्या, आपके सबके दिन खुल गए। उन्होंने ऐसे करके कहा मोटी सी भाषा में। अच्छा। हाँ, कि बहुत अच्छा है, अच्छे हैं, ये वो। लड़की का नाम, अरे लड़की का नाम बदल दिया तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा नाम है, कोई बुरा थोड़ी है। बोले आर्य वो खुद है तो आर्य, लड़की का बदल दिया। जैसे तैसे करके उन्होंने समझाया, घर भेज दिया। घर भेजने के बाद में थोड़ी तसल्ली सी होगी उनको। और फिर जब फेरों का टाइम आया तो फेरों का आपने और बोल दिया था कि छोड़ दो, कोई लंगड़ी थोड़ी है, चलेगी अपना आप। चल सकती है। तो
घर वालों के कहने मतलब ये थोड़ा सा और ज़्यादा लगा। हाँ, और जो पहली बार में इतना बोल रहा था, आगे चल के पता नहीं लड़की के साथ कैसे निभाया होगा इनका तो। कहने का मतलब ये है कि वहाँ रोना पीटना तो जैसे विदाई के टाइम पे होता है, हाँ। तो अपना जो विचार था उन बातों को सुन सुन के ज़्यादा रोना आ रहा था। अच्छा। कि जब इनकी सबकी सोच ऐसी हो रही है तो मैंने तो अभी कुछ देखा ही नहीं है, हाँ, तो कैसे भी साथ कैसे निभेगा पता नहीं। तो देखो ईश्वर की कृपा रही, इतना अच्छा साथ निभ रहा है। हम तो कहते हैं कि जैसे हम हैं और हमारे साथ साथ में सब ऐसे ही रहें, इतना अच्छा साथ निभ रहा है। अच्छा जी। तो बहुत अच्छे जो आपने अगला प्रश्न किया भाई आर्य समाज फिर ज्ञान आपको कैसा आया, तो वो उसकी ओर स्वाध्याय आधार रहा। स्वाध्याय आधार रहा। मैंने फिर दर्शनों को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, महर्षि दयानंद के सब ग्रंथों को पढ़ लेने के बाद में जो फिर एक टैलेंट था, अबूर विषय की जानकारी हुई, तो वो सब महर्षि दयानंद की आर्य समाज की देन है। और अब जब मैं आर्य समाज में आने से पहले ये कहा करता था कि आर्य समाज ही सटिया गए, जी ये महर्षि दयानंद महर्षि दयानंद महर्षि दयानंद आर्य समाज करते रहते हैं। लेकिन आर्य समाज में आने के बाद में राज पता कि सटिया तो दुनिया रही है, सत्य ज्ञान तो है तो केवल आर्य समाज को है और किसी को नहीं है। तो ये ऐसे हम आर्य समाज में आए मधु जी। जी। अब और कोई आपका प्रश्न हो तो कीजिए। चलो कल और होएगा, कल रखेंगे, बताएंगे। कल रखेंगे हाँ जी। तो ठीक है। हमारी सब ये चर्चा आपने सुनी होगी, हम इससे ये आपसे आग्रह करेंगे कि भाई आप सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ें। जैसे मैंने अभी बताया कि जिस व्यक्ति ने मुझे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाया था, अभी जब उसकी दोनों बेटी की शादी हुई तो मैं 2 सत्यार्थ प्रकाश देकर आया। जी बताई थी आप। 2 सत्यार्थ प्रकाश देकर आया। मैं उन्हें ही नहीं, जब भी मैं शादी में जाता हूँ तो सत्यार्थ शादी में प्रकाश कन्यादान देता हूँ। किसी के शादी में मुंह दिखाई करता हूँ तो कन्यादान में सत्यार्थ प्रकाश, उस मुंह दिखाई में सत्यार्थ प्रकाश देता हूँ। मैं किसी नेता से मिलता हूँ तो मैं सत्यार्थ प्रकाश देता हूँ। किसी अधिकारी से मिलता हूँ तो मैं सत्यार्थ प्रकाश देता हूँ। और हमारे घर कोई आता है तो उसे भी सत्यार्थ प्रकाश देता हूँ, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश के बराबर दुनिया में आज कोई किताब और नहीं है। यदि कोई अपना कल्याण चाहता है तो सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़े। सत्यार्थ प्रकाश हमने पढ़ा है, इतनी विशाल ज्ञान का भंडार पुस्तक है कि दूसरी जगह ऐसी पुस्तक मिल ही नहीं सकती। ओम शांति।